नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं कुंडली में बनने वाले खास धन योग की चर्चा। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों आपके जीवन में धन प्राप्ति में बाधा विघ्न लग रहा है। जन्म पत्रिका के कौन से ऐसे ग्रह हैं जो धन प्राप्ति में बाधा विघ्न दे रहे हैं। लाख प्रयास करने के बावजूद भी जीवन में धन का आगमन नहीं बन पा रहा है, या धन का आगमन होने के बावजूद भी धन संचित नहीं हो रहा है। धन का अनावश्यक व्यय के चलते जीवन में कष्ट और दुख उठा रहे हैं। जीवन में धनहीनता, दरिद्रता और गरीबी एक अभिशाप की तरह है। यदि आपके जीवन में भी धन की कमी बनी रहती है तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के कष्ट आते रहते हैं। धनहीनता अपने आप में एक अभिशाप है। जन्म पत्रिका के कुछ खास ग्रह स्थिति ऐसे बन जाते हैं जो आपके जीवन में धन का आगमन को आसानी बनाते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन योग की संज्ञा दी जाती है। जन्म पत्रिका के कुछ खास ग्रह कुछ खास भावों में, कुछ खास राशियों में विराजमान होकर शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं, जो जीवन में धन प्राप्ति के संकेत देते हैं। धन का आगमन आसानी से होता है। कम प्रयास करने के बावजूद भी धन की स्थिति अच्छी बनते जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे खास योग होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह स्थिति होते हैं जो जीवन में यह संकेत देता है कि धन की कभी कमी आपके जीवन में नहीं होगी। धन से जुड़े कोई समस्या देखना नहीं पड़ेगा। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि जन्म पत्रिका के खास ग्रह स्थिति जो धन आने का संकेत देता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दसम भाव के बारे में। जन्म पत्रिका का यह जो भाव होता है, यह दसम भाव होता है। इसमें यदि शुभ ग्रह विराजमान हो, यानी शुभ ग्रहों में जैसे आपके चंद्रमा, जैसे बुध, शुक्र, गुरु जैसे ग्रह यहां विराजमान होना एक शुभ संकेत देता है। साथ ही साथ दसम भाव के स्वामी, जैसे इस उदाहरण कुंडली में मैंने यहाँ 1 नंबर मेष लग्न की कुंडली बना रखी है, जिसमें दसम भाव के स्वामी शनि बन रहे हैं। किस भाव के स्वामी कौन से ग्रह होंगे, इसे जानने के लिए उस भाव में लिखे अंकों को देखें। वह राशि के कौन ग्रह स्वामी बन रहे हैं उसे जानें। मैंने आपकी सुविधा के लिए यह चार्ट बना रखा है। इसे देखकर आप यह मिलान करें कि दसम भाव में कौन सा अंक है। यहाँ इन अंकों के स्वामी इसके सामने मैंने लिख रखा है, इसे मिलान कर देखें। तो दसम भाव में शुभ ग्रह का विराजमान होना, साथ ही साथ दशमेश का बली होना, या दसम भाव के जो स्वामी बन रहे हैं वह कहीं शुभ स्थान पर विराजमान हो, केंद्र में विराजमान हो, पंचम में या नवम में विराजमान हो, तो निश्चित मानिए कि कर्म भाव का शुभ होना आपके जीवन में विशेष धन प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं। कर्म भाव जिनके कुंडली में श्रेष्ठ स्थिति में आ जाते हैं, वे जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं, कार्यों में सिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी जो कार्य करते हैं उसमें पूर्णतः लाभ प्राप्त करते हैं, और यही लाभ धन के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति तब बनती है जब कुंडली में उच्च राशि में ग्रह बैठे हों या स्वराशि में ग्रह बैठे हों। स्वराशि की बात की जाए तो यहाँ ये जो राशि के सामने ग्रह लिखे हुए हैं, ये राशि के स्वामी बनते हैं, और स्वामी ग्रह को ही उस राशि में विराजमान होना स्वराशि कहा जाता है। जैसे मंगल यदि 1 नंबर या 8 नंबर के विराजमान हो तो मंगल स्वराशि के माने जाते हैं। शुक्र यदि 2 नंबर या 7 नंबर के विराजमान हो तो शुक्र स्वराशि के माने जाते हैं। इस प्रकार से चार्ट का मिलान करके देखें कि मंगल से लेकर शनि तक कौन से ग्रह स्वराशि में विराजमान है। साथ ही साथ उच्च राशि की बात की जाए तो यहाँ मैंने यह चार्ट बना रखा है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृष राशि में, मंगल मकर राशि में। साथ ही साथ मैंने अंकों को भी लिख रखा है। जन्म पत्रिका में सारे राशि अंकों में लिखे होते हैं। इन अंकों को मिलान करके देखें कि ये ग्रहों में से कोई ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक कौन से ग्रह स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान है। यदि आपके जन्म पत्रिका में 2 से ज्यादा ग्रह स्वराशि या उच्च राशि के विराजमान हैं तो मानिए कि यह शुभ संकेत है, जो जीवन में सफलता और तरक्की का संकेत देता है, धन आगमन का विशेष संकेत देता है। ग्रहों के उच्च राशि में होना और ग्रहों के स्वराशि में होना जीवन में सुख सुविधा, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा जैसे चीजों को देने वाला बनता है। दूसरे पॉइंट के बाद अगर हम चर्चा करें तीसरे पॉइंट के बारे में, तो भौतिक सुख सुविधा
मान सम्मान एवं धन संपदा देने वाले खास ग्रह बनते हैं शुक्र। शुक्र का शुभ होना भी जीवन में धन का योग बनाता है, धन के आगमन का योग बनाता है। इसके लिए शुक्र को शुभ प्रभाव में होना चाहिए, यानी शुक्र कहीं शुभ भाव में विराजमान हो, या शुक्र स्वराशि के उच्च राशि के विराजमान हो, एवं शुक्र पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। इन सारे स्थितियों में शुक्र शुभ और बली हो जाते हैं, जो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन प्राप्ति का संकेत देता है। जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होता है। किसी भी जन्म पत्रिका में शुक्र यदि शुभ स्थिति में विराजमान हो तो यह निश्चित मानिए कि उसके जीवन में धन से जुड़े कोई कमी नहीं रह जाती है। शुक्र का बली होना जीवन में यह संकेत देता है कि आप धन के मामले में भाग्यशाली हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भाग्यशाली हैं। यानी शुक्र का शुभ होना आपके लिए वरदान की तरह होता है। यह शुक्र नीच 8वें भाव में और निर्बल यह नहीं होना चाहिए, यानी शुक्र नीच राशि में नहीं होना चाहिए। ग्रहों के उच्च राशियों से छठी राशि जोड़ने पर जो राशि आती है, जैसे यहाँ सूर्य मेष राशि में है तो इसमें 6 का अंक अगर जोड़ेंगे तो 7वीं राशि यानी तुला राशि में सूर्य नीच के होंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं शुक्र को तो 12 में 6 का अंक जोड़ेंगे तो 6 यानी कन्या राशि में शुक्र नीच राशि के होते हैं। तो जन्म पत्रिका में शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए, शुक्र निर्बल नहीं होना चाहिए, यानी अंश के आधार पे बहुत कम अंश का शुक्र नहीं होना चाहिए। शुक्र किसी अशुभ भाव में विराजित नहीं होना चाहिए, सूर्य के साथ या किसी अन्य अशुभ ग्रह के साथ विराजमान नहीं होना चाहिए। इन स्थितियों में शुक्र के जब आप देखते हैं कि निर्बल स्थिति हो रही हो तो निश्चित मानिए कि धन के कमी का संकेत देते हैं, दुख दरिद्रता और गरीबी का संकेत देते हैं। शुक्र का निर्बल होना, शुक्र का पाप प्रभाव में आना जीवन में धन से जुड़े बाधा विघ्न और कष्ट विशेष रूप से देता है। आइए आगे हम चौथे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ लग्नेश का बलवान होना पर विशेष महत्व दिया गया है। लग्नेश किसी भी जन्म पत्रिका के लग्न भाव के स्वामी को कहते हैं। लग्न भाव में जो भी अंक लिखा है उसके स्वामी को यहाँ इस चार्ट में देख लें। यदि लग्नेश शुभ स्थिति में हो, यानी लग्न के स्वामी, जैसे यहाँ इस पत्रिका में लग्नेश मंगल बन रहे हैं, यहाँ मंगल यदि शुभ स्थिति में हो, यानी स्वराशि के हों 1 नंबर के या 8 नंबर के या उच्च राशि के हों 10 नंबर के, तो इस पत्रिका के लिए लग्नेश शुभ स्थिति में आ जाते हैं और श्रेष्ठ स्थिति में कहे जाएंगे। लग्नेश का किसी शुभ भाव में यानी केंद्र में, केंद्र त्रिकोण में विराजमान होना भी लग्नेश का शुभ होना कहा जाएगा। लग्नेश का किसी शुभ ग्रह के साथ योग बनाना यानी पंचमेश के साथ या भाग्येश के साथ भी एक शुभ स्थिति मानी जाती है। यानी लग्नेश का किसी न किसी प्रकार से बली होना धन प्राप्ति के लिए अति आवश्यक होता है। जब यह लग्नेश त्रिक भाव में यानी 6ठे 8वें 12वें भाव में चले जाते हैं, जब यह लग्नेश सूर्य से अस्त हो जाते हैं या किसी शत्रु के राशि में चले जाते हैं। अपने लग्नेश को देखें और लग्नेश के जो शत्रु ग्रह होते हैं उनकी राशियों में यदि लग्नेश चले गए हों, इन तीनों स्थितियों में लग्नेश निर्बल हो जाते हैं, जो जीवन में सभी क्षेत्रों में बाधा विघ्न का संकेत देते हैं। न केवल धन को लेकर समस्या खड़ी करते हैं, बल्कि यश प्रतिष्ठा मान सम्मान कार्य विवाह शादी समस्त चीजों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यानी लग्नेश का बली होना अति आवश्यक होता है। यदि लग्नेश आपके पत्रिका में बली नहीं है, किसी अशुभ स्थिति में है, तो लग्नेश का रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए। लग्नेश के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। लग्नेश के बाद यदि हम चर्चा करते हैं तो एक खास स्थिति बनती है कि शुक्र बलवान होकर यदि 11वें या 12वें भाव में विराजित हो, यहाँ 11वें भाव में, यहाँ 12वें भाव में किसी राशि के हों, शुक्र यदि बलवान होकर यानी अस्त ना हो रहे हो, किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाकर कमजोर ना हो रहे हो, अकेला शुक्र यदि एकादश और द्वादश भाव में विराजमान हो तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। परंतु शुक्र के साथ शुभ ग्रहों का योग होकर भी 11वें और 12वें भाव में विराजमान होना धन के मामले के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। यानी शुक्र का एकादश भाव में बैठना और द्वादश भाव में बैठना धन को लेकर एक श्रेष्ठ स्थिति बनाती है। जीवन में धन को लेकर विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। आगे छठे पॉइंट के रूप में देखें कि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो उसके राशि स्वामी केंद्र में शुभ स्थिति में हो। यानी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह
जैसा कि मैंने पीछे बताया कि यह जो उच्च राशियां होती है, इससे ठीक अगले छठा राशि जब ये ग्रह नीच राशि में आ जाते हैं, तो नीच राशियों के प्रभाव को दूर करने के लिए एक स्थिति बताई गई है कि कोई ग्रह नीच राशि के हो रहे हैं, तो उसका स्वामी जिस राशि में नीच के हो रहे हैं, जैसे शुक्र के बारे में मैंने चर्चा किया कि कन्या राशि में जाकर नीच के होते हैं, तो कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध। यदि नीच के शुक्र आपके पत्रिका में विराजमान हो और कन्या राशि के स्वामी बुध की स्थिति ठीक हो, यानी केंद्र में किसी स्थान पर बैठे हो, स्वगृही उच्च राशि के बुध बैठे हों, तो निश्चित मानिए कि नीच का शुक्र भी अब शुभ फल देगा। यानी कोई ग्रह नीच के हो रहे हो, तो जहां जिस राशि में नीच के हो रहे हैं, उस राशि के स्वामी की स्थिति अगर बली हो, अगर शुभ स्थान पे विराजमान हो, तो निश्चित मानिए कि वह नीच ग्रह के अशुभ प्रभाव आपको देखने नहीं पड़ते हैं। और अंत में 7वें पॉइंट के रूप में नवम प्लस दशम, यानी यह 9वां भाव जो है भाग्य भाव, दशम जो कर्म भाव है, ये दोनों के स्वामी एक साथ कहीं युति बनाकर बैठे हो। 5वां प्लस छठा, यह जो पंचम भाव है, यह जो छठा भाव है, इसके स्वामी एक साथ युति बनाकर कहीं बैठे हो। छठा प्लस सातवां, छठा और यह सातवां, इन दोनों के स्वामी कहीं एक साथ योग बनाकर बैठे हो। इन तीनों स्थितियों में धन का योग बनता है, यानी ये तीनों योग आपको धन देने वाले माने जाते हैं। आप भी अपने जन्म पत्रिका में मिलान कर देखें कि आपके पत्रिका में नवम और दशम स्थान के स्वामी का योग बन रहा है, 5वें छठे भाव के स्वामी का योग बन रहा है, या छठे 7वें भाव के स्वामी का योग बन रहा है। आप अपने इन भाव के स्वामी को जानने के लिए इस चार्ट के अनुसार मिलान कर देखें कि 5वां, छठा, 7वां, 9वां, 10वां भाव के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं और क्या ये योग बनाकर बैठ रहे हैं। यदि आपके पत्रिका में भी इन ग्रहों से जुड़े कोई योग बन रहा हो तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं, या धन योग संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके पत्रिका में कुछ खास प्रकार के धन योग बन रहे हैं, वह प्रभाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इन सारे चीजों को जानने के लिए कमेंट में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन योग के चर्चा के बाद मैं लेकर आऊंगा धन भाव के स्वामी का विभिन्न भाव में विराजमान होने से क्या प्रभाव होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस प्रकार के ज्योतिष से जुड़े ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।